नमो नमः। सामान्य व्याकरण ज्ञान भाग 2। हमने पूर्व ज्ञान में पढ़ा था विभक्ति। विभक्ति कितने प्रकार की होती है? कारक। आज हम नया कुछ पढ़ेंगे, चिन्ह एवं इनका प्रयोग। विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, जिसका प्रयोग कर्ता कारक में किया जाता है। कर्ता कारक को पहचानना है, इसका चिन्ह होता है ने। द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह को। तृतीय विभक्ति, करण कारक, इसका चिन्ह होता है से, साधन अर्थ में। मैं किस चीज से लिख रही हूँ? सुधाखंड से, तो मेरे लिखने का जो साधन है वो सुधाखंड है। चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक, इसका चिन्ह है के लिए। पंचमी विभक्ति, अपादान कारक, इसका भी चिन्ह से है। अंतर देखिएगा, करण कारक और अपादान दोनों का चिन्ह हमने से देखा, लेकिन यहाँ हर चीज जो होती है वो साधन अर्थ में होती है। किस अर्थ में? साधन अर्थ में। साधक तमम कर्णम, इसका सूत्र है। सूत्र इत्यादि की व्याख्या हम अगले और भाग में करेंगे। अपादान कारक, जब कोई चीज किसी से अलग होती है, कोई भी वस्तु किसी से अलग होती है, तब पृथक अर्थ में, पृथक यानी अलग। जैसे यशोदा खंड मेरे हाथ से गिर गया, हाथ से अलग हो गया, तो वस्तु उनसे अलग हो गई, तब अपादान कारक था। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, वृक्षात पतते, पेड़ से पत्ता गिरा, तब पंचमी का प्रयोग होगा। पेड़ से पत्ता क्योंकि अलग हो गया, पुनः जुड़ नहीं रहा। षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक, जिसका मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में हम इसे कारक के अंतर्गत निहित नहीं करते हैं। षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक, का, के, की चिन्ह। सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक, इसका चिन्ह है मैं, पर, पे। अष्टमी, संबोधन, हे, अरे, ओ। एक बार आप मेरे साथ दोहरान करिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक संबंध का, के, की। अधिकरण में, पर, पे। संबोधन हे, अरे, ओ। इसका प्रयोग एक बार संक्षिप्त प्रयोग देख लें। हिंदी भाषा में अभी मेरा प्रयोग मात्र इसलिए है कि मैं सरल संस्कृत अभी पढ़ाना चाह रही हूँ उन सभी छात्रों के लिए जो व्याकरण ज्ञान में प्रविष्ट होना चाहते हैं, या सामान्य शिक्षा में जहाँ हिंदी माध्यम से ही पढ़ाया जाता है, या संस्कृत शिक्षा में भी बच्चों को सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। यदि आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं पूरी तरह से आपको संस्कृत भाषा के माध्यम से ही अध्ययन करवाने में भी समर्थ हूँ, जैसा आपको उचित लगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक संबंध का, के, की। अधिकरण में, पर, पे। संबोधन हे, अरे, ओ। संबंध में आप कई जगह और चीज देखते होंगे, रा, रे, री। हिंदी में अधिकतर हम इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखें, राम ने भोजन खाया। भोजन किन्होंने खाया? राम ने। तो राम करता है, ने से हम लोगों ने पहचान लिया। राम ने रसगुल्ले को खाया। किसको खाया? उसका कर्म क्या था? किसको खाना था? रसगुल्ला। रसगुल्ले को खाया। श्याम ने कलम से पत्र लिखा। पत्र लिखने का साधन क्या था? कलम, तो करण कारक। श्याम ने लिखा अर्थात वह करता है। क्या लिखा? पत्र को लिखा। पत्र कर्म था उसका, और लेखनी उसका साधन, कलम उसका साधन, करण कारक। किस लिए लिखा पत्र? माता के कुशलता जानने के लिए, तो संप्रदान कारक। किस अर्थ से लिखा पत्र? वह अर्थ। अपादान। राम अध्ययनार्थ ग्राम से आया। ग्राम से राम अध्ययन के लिए गांव को छोड़कर आ गया, गांव से अलग हो गया, अतः गांव से आया। यहाँ भी से का प्रयोग है, किंतु अलग हुआ इसलिए अपादान कारक का प्रयोग हम करते हैं। संबंध का, के, की, वह उनका पुत्र है, वह उनकी पुस्तक है। यह किसकी पुस्तक है? का, के, की का प्रयोग हुआ। यह हमारा घर है, रा। यह हमारे लोग हैं, रे। हमारी भी सुन ले ईश्वर, री। इस प्रकार से संबंध का हमने स्वयं से किसी वस्तु से संबंध कारक का प्रयोग दर्शाया है।
अधिकरण में पर पे। हम इस पृथ्वी पर खड़े हैं, पर पृथ्वी पर हमारा आधार है पृथ्वी। आप आसंदिका पर बैठे हैं, आपके बैठने का जो आधार है वो आसंदिका है। मैं विद्यालय के अंदर हूँ, विद्यालय में हूँ, मैं इस विद्यालय में हूँ। मैं कहाँ हूँ? विद्यालय में। तो में पर पे का प्रयोग, अधिकरण। जहां भी किसी भी चीज का आधार हो, चाहे हमारे स्थित होने का या हमारे कहीं भी प्रवेश करके बैठने का अधिकार। संबोधन हे अरे ओ, जब भी हम किसी को पुकारते हैं या हम ईश्वर को याद करते हैं तब प्रयोग होता है। हे बालक अत्र आगच्छ, भो बालक अत्र आगच्छ, कि अरे बच्चे इधर आओ, अरे कहाँ जा रहे हो, ओ सुन रहे हो यहाँ आओ, यह प्रयोग। अई भो संस्कृत में अई, अई देव, हे ईश्वर, इस प्रकार से इनका संबोधन का प्रयोग होता है। धन्यवाद।